हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। यहाँ हमारी सुबह की शुरुआत हो गई थी रोज़ की तरह और मैं किचन में आ गई थी बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। डुग्गू को ही स्कूल जाना था, छोटी की तो छुट्टी रहती है शनिवार के दिन, और डुग्गू को भी वैसे मैं भेजती नहीं हूँ। मैडम ने बोला था सैटरडे को सारे बच्चों को आना कंपलसरी है, इसलिए वो जा रहा था स्कूल। मेरे को बोल रहा था मैडम कुछ कराएगी तो नहीं, खाली बेवकूफ़ बना देती है मैडम सैटरडे के दिन, क्योंकि इनकी सैटरडे को एक्टिविटी योगा वगैरह होता है तो ये जाता नहीं है। तो कल जा रहा था शनिवार के दिन। तो यहाँ मैं नाश्ते में बना रही थी आलू के पराठे और वो चटनी। चटनी तो मेरी वही जो डोसे की थी वही मेरी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चटनी तो वही चल जाएगी। डुग्गू तो आलू के पराठे के साथ सिर्फ आलू का पराठा ही खाता है, ना दही खाता है उसके साथ और ना कुछ लेता है चटनी वगैरह। तो मैंने यहाँ आलू बॉईल कर लिए थे और उसके बाद प्याज हरा धनिया वगैरह काट लिया था। वो करने के बाद फिर सुरेंद्र जी उठ गए थे, उन्होंने बोल दिया था मेरा पपीता काट के दे दो, क्योंकि खाली पेट खाना होता है पपीता। तो फिर मैं उसके बाद पपीता काटती, पपीता वगैरह देने के बाद यहाँ मैंने जो आलू अच्छे से कद्दूकस कर लिए थे उनमें थोड़ा मसाला, वही बेसिक मसाला डाला और आटा वगैरह भी साथ गूंदने की तैयारी कर ली थी। पहले आलू को अच्छे से हाथ से मैसने के बाद मसाले वगैरह मिक्स करने के बाद फिर आटा गूंद लेती हूँ। उससे हाथों में जितना भी मसाला होता है ना आटे में चला जाता है। तो फिर मेरे यहाँ आलू के पराठे बनने चालू हो गए थे। मेरा एक पराठा तो मतलब ऐसा होता है कि अच्छे खासे इंसान का भी पेट भर जाए, इससे बड़े इंसान का भी पेट भर जाए। बच्चों का तो आधे पराठे से ही हो जाता है। और लेकिन मैं डुग्गू को ज़बरदस्ती एक पराठा खिलाती हूँ। यहाँ मैंने टोटल चार पराठे बनाए थे। सुरेंद्र जी खाते नहीं है आलू के पराठे, डुग्गू मैंने अपने लिए और छोटी के लिए। मैंने कहा छोटी खाएगी तो ठीक है, नहीं तो हमारा ये दिन तक के लिए हो जाता है आलू का पराठा। एक पराठा इतना हैवी होता है कि अच्छा खासा पेट भर जाए। फिर यहाँ छोटी उठ गई थी, वो भी बोल रही थी मैं अपने भाई को छोड़ने स्कूल जाऊँगी। डुग्गू यहाँ तैयार होकर टीवी देख रहा था। इसके पास बहुत टाइम बचता है, क्योंकि ये 5:45 बजे उठ जाता है, नहाता धोता पूजा वगैरह करने के बाद थोड़ी देर पढ़ाई जो उसकी रहती है वो करता है। लेकिन आजकल तो कोई पढ़ाई है नहीं इसकी, क्योंकि अभी नए चैप्टर शुरू हुए नहीं है। मंडे से नए चैप्टर शुरू होंगे तो होगी। फिर हम इसको छोड़ने आ ही रहे थे, इसकी गाड़ी हमें रास्ते में मिल गई थी, इसकी वैन। तो ये वैन में बैठ गया था, छोटी और मैं गए थे इसको छोड़ने के लिए। इसके पापा तो सुबह ही चले गए थे 8 बजे ऑफिस। वैसे तो सैटरडे ऑफ रहता है, सैटरडे संडे, लेकिन वो चले गए थे किसी काम से ऑफिस। फिर वो आ गए थे करीब 9 बजे के आसपास वो घर आ गए थे। फिर ये छोटी की टाँके का वगैरह कटाने थे, लेकिन फिर सुबह सुबह नहीं कटाई टाँके। तो वो जा रहे थे फ़ीस जमा करने के लिए, छोटी और डुग्गू की। इसने बोला फिर मैं भी आऊँगी, तो फिर मैं इसको भी रेडी कर रही थी वहाँ के लिए, इसको फ़ीस जमा करने के लिए। और उसके बाद ये रेडी वगैरह हो गई थी। फिर ये अपने डांस की जो भी प्रोग्राम हुआ था स्कूल में, वही डांस की प्रैक्टिस अभी छूटी नहीं है, वही डांस करते रहती है। इसको अच्छा लगता है, मेरे को बोलते हैं गाना बजाओ जो हमारी मैडम ने भेजा है, मैं बजा देती हूँ, करते रहती है। फिर उसके बाद ये रेडी हो गई थी जाने के लिए, अपनी स्लीपर पहन रही थी। मैंने कहा शूज़ पहनने के लिए, लेकिन उसने मना करा, वो यही सैंडल पहन के चले गई। ये थोड़ा सा अब टाइट होने लग गई, लेकिन फिर भी इसी को अच्छा मानती है। फिर अपने पापा का हेलमेट लेने आ गई एक बार, उसके बाद फिर अपने पापा का वॉलेट लेने आई ये दूसरी बार। उसके बाद ये वॉलेट वगैरह ली, उसके बाद चले गई। अगर इसके पापा थोड़ा सा भी बाइक स्टार्ट करते हैं ना तो लगता है मुझे छोड़ के जा रहे हैं। फिर ये डुग्गू के लिए ऑनलाइन हमने नेकर मंगाए थे, तो ये नेकर यहाँ पर आ गए थे। 3 का पैक था यहाँ पे, ब्लू, मेहरून और ग्रीन। अच्छे थे। मैं क्या होता है हम इसके लिए जितने बार भी नेकर वगैरह लाते हैं छोटे हो जाते हैं। मैंने इसके पापा से बोला थोड़ा ढीले ढाले होने चाहिए और थोड़ा लंबे होने चाहिए, तो इस बार ढीले ढाले और लंबे आए हैं इसके नेकर। अब उनको धुलाई करूँगी फिर उसको पहनाऊँगी। तो यहाँ ये फीस जमा करके भी आई। उसके बाद इसके पापा बोल रहे थे ये मॉल भी ले गई मुझे वहाँ से। वहीं पर डुग्गू के स्कूल के पास में एक डी मार्ट पड़ता है, ये वहाँ भी चले गई अपने पापा के साथ। पापा के साथ गई क्या, अपने पापा को ज़बरदस्ती लेके जाती, जब आए हैं तो यहाँ भी चलते हैं। तो अपने लिए तो टॉयज़ खरीद के लाई थी, अपने भाई को बोल रही थी भैया आपके लिए भी हम एक टॉयज़ लेके आए हैं। तो उसके लिए आया था ये प्लेन। दोनों अपने टॉयज़ से खेलने लग गए, यहाँ पर वो दिखाने लग गई। इनके पास इतने टॉयज़ यहाँ अलग हैं, घर में अलग है, नानी के घर में इसके टॉयज़ अलग हैं। इनके इतने ढेर सारे टॉयज़ हैं, सब जगह इनके टॉयज़ ही टॉयज़ है। यहाँ छोटी ला गई थी अपने मेकअप का सामान रखने के लिए एक बॉक्स और एक स्टेशनरी मतलब पेंसिल पेन रखने के लिए बड़ा सा डब्बा वो लेके आ गई थी। यहाँ थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान यहाँ डी मार्ट से लेके आए, थोड़ा बहुत हमारा परसों कैंटीन से आया था ग्रोसरी का सामान। वैसे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं।
और छोटी अपने लिए हैंकी लेके आई थी। स्कूल 2-2 हैंकी चाहिए होता है, एक से टेबल साफ़ करने के लिए, एक से फेस वगैरह साफ़ करने के लिए। उसके बाद छोटी को फिर मैंने रेडी कर दिया था, 4 बज गया था, 4:30 बज गया था। इसको जाना था टाँके कटाने के लिए। जाना तो वैसे पहले था, लेकिन इसके अच्छे से वो नहीं हुए थे, सूखे नहीं थे, तो हमने 1-2 दिन का गैप करा और तो फिर हम आज जा रहे थे इसके टाँके कटाने के लिए। तो डुग्गू भी रेडी था, डुग्गू को भी अपना कॉपी वगैरह लानी थी स्कूल के लिए। डुग्गू, छोटी, ये लोग रेडी थे। हम लोग थोड़ा बाहर बैठे थे, अंदर बैठ के बोर, यहाँ कहीं जाना होता नहीं है, तो हम लोग बाहर ऐसे ही बैठ के बाहर के नज़ारे देख रहे थे। धूप तो थी। उसके बाद ये दोनों निकल गए अपने पापा के साथ इसके टाँके कटाने और डुग्गू अपनी कॉपी वगैरह लेने। यहाँ क्या होता है, 6 महीना एक कॉपी में काम, 6 महीना बाद दूसरी कॉपियाँ चलती है, चाहे वो भरी हो ना भरी हो। अभी जैसे 6-7 चैप्टर इनके एक हो गए हैं डुग्गू लोग के। अब दूसरी जो पढ़ाई होगी मंडे से, उसमें उनकी फरवरी तक की पढ़ाई होगी वो कॉपियों में। तो इसको कॉपियाँ चाहिए थी। कॉपियाँ हालांकि इसकी भरी नहीं है, लेकिन इनके स्कूल में ऐसा चलता है, 6 महीने अलग कॉपियों में, 6 महीने अलग कॉपियों में काम चल रहा होता है इनका। तो वो कॉपियाँ तो मैम लोगों ने बोला संभाल के रखना, तो इसने अपने पुराने वाले बैग में संभाल के रख दी थी वो कॉपियाँ। तो आज लेने जा रहा था ये दूसरी कॉपियाँ। फिर उसके बाद हमको जाना था मंदिर। यहाँ सुरेंद्र जी ने गाड़ी एकदम से आगे पहुँचा दी। छोटी हमारी डर गई, पापा छोड़ के चले गए। उनके जाने तक मैं नहा धो के पूजा वगैरह मैंने दोबारा से कर ली थी, शाम की पूजा भी मैंने कर ली थी। उसके बाद हमें जाना था शनिदेव के मंदिर। हम हर सैटरडे जब भी हमें मौका मिलता है हम यहाँ पे शनिदेव के मंदिर जाते हैं। तो मैंने इनका इंतज़ार कर रही थी, अभी तक आए ही नहीं थे। सुरेंद्र जी ने बोला था हम 5 बजे के आसपास मंदिर चले जाएंगे, तो शायद वहाँ इसके टाँके कटाने में इसको लेट हो गई थी, थोड़ा ये लेट आए। तो ये लोग यहाँ पे आ गए थे। मैंने जब तक पूजा पाठ वगैरह जितना भी जो काम फैला था सब कर लिया था। उसके बाद ये डुग्गू अपने स्कूल के लिए कॉपियाँ लेके आया। वहाँ मॉल में ढूंढ रहे थे, लेकिन मॉल में बड़ी कॉपियाँ थी, तो फिर ये दुकान से लेके आया अपने लिए 4 कॉपियाँ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, EVS की कॉपियाँ ये लेके आया। यहाँ पे मेरे को बोला था अभी कवर लगा दो, मैंने कहा अभी मैं नहीं लगाऊंगी, मैं कल लगाऊंगी। तो ये शाम के टाइम पे अपना चिट वगैरह भूल गया था। फिर हम मंदिर गए। फिर मैंने इसको बोला मंदिर से जब तुम दूध की डेयरी जाओगे तब ले आना। तो यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है, राधा रानी का भी है, राम परिवार का भी है मंदिर, और ये सामने मंदिर के सामने ही दुकान है, वहीं से हम सामान वगैरह लेते हैं। वो पूरी एक थाली बना के दे देते हैं। तो मंदिर से होके आ गए थे। इनको चाहिए थी आइसक्रीम, तो यहाँ ये खा रहे थे कुल्फ़ी। इनसे खाई जाती नहीं है, छोटी तुम्हारी गिरा देती है। कई बार हमें आइसक्रीम वाले से खाली कोन लेनी पड़ती है। और यहाँ पे दुर्गा माँ का पंडाल सजने की तैयारी हो गई है। सोमवार से वो है नवरात्रे, तो यहाँ पर माता रानी की नवरात्रियों का पंडाल वगैरह सजना चालू हो गया था। और मौसम भी ख़राब हो गया था। छोटी और मैं तो घर आ गए थे। डुग्गू अपने पापा के साथ चला गया था डेयरी से दूध लेने के लिए, और चिट भूल गया था, तो वो चिट लेने के लिए अपने पापा के साथ चला गया था। वहाँ पर मैं इंतज़ार कर रही थी क्योंकि बिजली कड़क रही थी, मौसम भी बहुत ख़राब हो गया था यहाँ पे।